मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मॉली था। मॉली शहर से दूर एक अनाथालय में रहती थी। उसके साथ और भी बच्चे वहां रहते थे जिनकी देखभाल मिस एंडरसन किया करती थी। एंडरसन बच्चों पर इतना जुल्म करती थी कि ना तो उन्हें किताबें पढ़ने देती थी, ना टीवी देखने देती थी और ना ही खेलने देती थी। बच्चे ये भी भूल गए थे कि खेलना और एंटरटेनमेंट क्या होता है। एक दिन मॉली एंडरसन से बचकर अंधेरे कमरे में किताब पढ़ रही थी। उसी वक्त अनाथालय का एक लड़का जिसका नाम रॉकी होता है वह आ जाता है और मॉली से कहता है, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी? मॉली कहती है, हाँ क्यों नहीं। रॉकी किचन में जाता है और चुपचाप खाना चुरा लेता है। सारे बच्चों को अच्छा अच्छा खाना उस दिन खाने को मिलता है। जैसे ही एंडरसन को मालूम पड़ता है वो अपने ऑफिस से निकल कर आती है, तभी मॉली आ जाती है और कहती है कि हाँ खाना मैंने चुराया है। सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है क्योंकि मॉली ही एक ऐसी बच्ची थी जो एंडरसन से नहीं डरती थी। एंडरसन मॉली को पूरे हफ्ते वॉशरूम धोने की सजा देती है और पूरे हफ्ते घर में ही रहने की कहती है और सारे बच्चों को पूरे हफ्ते फिश सूप खाने की सजा देती है क्योंकि बच्चों को फिश खाना पसंद नहीं था। कुक ये देखकर सैड होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन मॉली एक पेपर पर सिंगिंग कंपटीशन का एड देखती है और रॉकी से कहती है कि तुम्हें इस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए क्योंकि रॉकी अच्छा गाता था। उसी समय एक दूसरी लड़की मॉली और रॉकी की हंसी उड़ाती है। कुछ देर बाद एंडरसन आ जाती है और मॉली के हाथ में पेपर देखकर कहती है, तुम लड़के को बहकाना चाहती हो। वह मॉली को फिर से पूरे हफ्ते डिश धोने की सजा देती है। जब मॉली डिश धो रही थी तो रॉकी मॉली का मूड अच्छा करने के लिए गाना गाता है। मॉली रॉकी का गाना सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और रॉकी से कहती है कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम्हें टैलेंट कंपटीशन में जरूर भाग लेना चाहिए। रॉकी कहता है, नहीं मैं लोगों के सामने गाने से डरता हूँ, तुम्हारे सामने तो मैं इसलिए गा लेता हूँ क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। मॉली कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम गाने जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी जिससे तुम्हारा डर निकल सके। रॉकी और मॉली की सारी बातें मिस एंडरसन सुन लेती है और कहती है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। कंपटीशन की तो दूर की बात है, यहाँ से तुम लोग तभी बाहर जा सकते हो जब तुम्हें कोई गोद लेगा और ऐसा होगा नहीं क्योंकि तुम बच्चे बहुत ही बुरे हो। ये सुनकर मॉली बहुत अपसेट हो जाती है और वह जान जाती है कि उसकी फैमिली रियल में मर चुकी है। वो अपने आप को एक बहुत बुरी बच्ची समझती है। मॉली अपने कमरे में जा रही होती है, तभी उसे बेरी मिलती है। बेरी बच्चों की छोटी केयरटेकर थी। एंडरसन के बजाय बच्चे बेरी को ज्यादा पसंद करते थे। बेरी मॉली को तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम एक बहादुर बच्ची हो और तुम अपने अंदर हौसला रखा करो क्योंकि तुम यहाँ एक स्पेशल बच्ची हो। ये सुनकर मॉली अच्छा महसूस करती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मॉली अकेले में बैठी होती है और एंडरसन के कहे हुए शब्दों को याद करती है। तभी वहाँ रॉकी आ जाता है और कहता है, चलो खेलने चल रहे हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन मॉली कहती है कि नहीं, मुझे कुछ बुक लेनी है, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। और वे लाइब्रेरी पहुँच जाती है। तभी एक आदमी लाइब्रेरी के अंदर आता है और लाइब्रेरियन से एक बुक का नाम लेकर पूछता है कि वो बुक यहाँ मिल सकती है। लाइब्रेरियन कहती है कि हमारे यहाँ ये बुक नहीं है, वो लंदन में है और तुम्हें लेनी है तो लंदन जाना होगा। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में मॉली को वो बुक पा जाती है और मॉली उस बुक को पढ़ने लगती है। जैसे ही मॉली बुक का पहला पेज पढ़ती है, लिखा होता है, जादुई सफर को हो जाओ तैयार। मॉली बुक को घर ले जाने के लिए उठती है। बुक जमीन में गिर जाती है और वही आदमी बुक को देख लेता है जो उसे ढूंढने आया था। मॉली जल्दी किताब को उठाकर लाइब्रेरी से भाग जाती है। वह आदमी भी मॉली के पीछे आता है लेकिन वो मॉली को पकड़ नहीं पाता है और तभी एक औरत से मॉली के बारे में पूछता है। वो औरत कहती है कि उसका नाम मॉली है, वह अनाथालय में रहती है। उधर मॉली अनाथालय आ जाती है। वह अपने रूम में जाकर चुपके से बुक को फिर से पढ़ना शुरू करती है। किताब में लिखा होता है कि ये किताब तुम्हें हिप्नोटाइज के बारे में पूरी जानकारी देती है। हिप्नोटाइज टैलेंट के साथ साथ एक कला है जो लंबे समय तक काम आती है। अगर तुम हिप्नोटाइज सीखना चाहती हो तो इस किताब को पढ़ो। मॉली किताब को गहराई से पढ़ती है और हिप्नोटाइज के बारे में सारे नियम सीख लेती है। उसे किताब को पढ़ने में बहुत मजा आता है। मॉली थोड़ी ही देर में अपने कुत्ते पर उसका एक्सपेरिमेंट करती है। मॉली देखती है कि कुत्ता हिप्नोटाइज हो गया है और मॉली के बस में आ गया है। ये देखकर मॉली बहुत खुश होती है। इतने में ही रॉकी गेट पर आ जाता है और कहता है कि मेरे गाने में तुम थोड़ी हेल्प कर सकती हो। मॉली कहती है, अभी मैं बिजी हूँ, फ्री होगी तुम्हारी मदद कर दूंगी। कुछ देर बाद मॉली किचन में जाती है और देखती है कि सैफ वही पुराना मछली का सूप बना रही होती है। मॉली अब कुछ बड़ा करना चाहती है
उसे सैफ को हिप्नोटाइज कर देती है। सैफ बच्चों के लिए सूप की बजाय इटालियन फूड बना देती है, जिसको बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ एंडरसन आ जाती है और सैफ पर चिल्लाते हुए कहती है कि ये तुमने क्यों बनाया है। बेरी उससे कहती है कि बच्चे इसको खाकर बहुत खुश हैं। एंडरसन बेरी से कहती है तुम तो चुप ही रहो, और बच्चों को बताती है कि एक फैमिली बच्चा अडॉप्ट करने आ रही है और इस बार वो रॉकी को देखेंगे। रॉकी यह सुनते ही बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। रॉकी रात में अकेले में मॉली के साथ बाहर झूलते हुए कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो यहाँ से गया तो मॉली से वो अलग हो जाएगा। मॉली कहती है वो ऐसा नहीं होने देगी। उसी समय वेरी एंडरसन के रूम में जाकर एंडरसन को समझाती है कि मॉली और रॉकी बहुत ज्यादा आपस में घुले मिले हैं, उनको अलग ना करो जब तक कि कोई ऐसी फैमिली नहीं आती है कि उन दोनों को एक साथ गोद ले ले। ये सुनते ही एंडरसन कहती है कि तुम इस मामले से दूर रहो। ये सुनते ही बेरी इस बार बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर कोई फैमिली रॉकी को गोद लेकर जाती है तो वो एंडरसन की शिकायत पुलिस में कर देगी कि वो बच्चों के साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। ये सुनते ही एंडरसन के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है और वो चुप की चुप रह जाती है। थोड़ी देर बाद वही आदमी अनाथालय में आता है जो किताब को ढूंढ रहा था। उसको देखकर एंडरसन कहती है कि तुम घर के अंदर कैसे आए। वो कहता है कि वो एक समाज सेवी है और वो सेवा करना चाहता है, तो एंडरसन उसे गटर साफ करने का काम दे देती है कि अगर तुमने ये साफ कर दिया तो मैं तुम्हें अंदर रख लूंगी। वो आदमी गटर साफ करने लगता है और अच्छा फंस जाता है। आगे दिखाते हैं कि मॉली किताब को आगे और गहराई से पढ़ती है, क्योंकि मॉली हिप्नोटाइज को और अच्छे से करना सीखना चाहती थी। मॉली पढ़ती है कि माइंडेड डिस्टर्ब लोगों पर हिप्नोटाइज करना बहुत मुश्किल है। अगर हिप्नोटाइज को अच्छे से करना है तो मन को शांत रखना होगा। उधर एंडरसन बेरी को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि बेरी ने एंडरसन को धमकी दी थी। एंडरसन बेरी को टूटा लैंप बदलवाने को ऊपर बुलाती है। जैसे ही बेरी लैंप बदल रही थी, उसी समय एंडरसन स्टूल को खिसका देती है। बेरी नीचे जाकर बहुत बुरी तरह चोटिल हो जाती है। जब बेरी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, सारे बच्चे देखने आ जाते हैं, क्योंकि बेरी बहुत दयालु थी। अगले दिन रॉकी सिंगिंग कंपटीशन में जाता है और मॉली से कहता है कि वो बहुत नर्वस है, गाते समय वो उसके साथ ही रहे। मॉली कहती है कि वो शो के समय जरूर आ जाएगी। और उधर मॉली एंडरसन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, जिससे वो रॉकी को किसी को गोद न दे सके। थोड़ी देर में मॉली एंडरसन को अपने बस में कर लेती है। वह एंडरसन से कहती है कि तुम इस परिवार को रॉकी को गोद देने से इनकार कर दोगी और आगे से ऐसी फैमिली देखोगी जो उसे और रॉकी को एक साथ गोद ले सके। साथ ही कहती है कि तुम बच्चों के साथ भी अब अच्छा व्यवहार करोगी। एंडरसन सब बातों पर हाँ कर देती है। इसी बीच मॉली अपने रिकॉर्ड देखने लगती है और उसे मालूम पड़ता है कि उसकी फैमिली मरी नहीं है, बल्कि उसे कोई अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ गया था। ये जानकर मॉली अपसेट हो जाती है। तभी उसको याद आता है कि उसे रॉकी के पास जाना है और वो वहाँ से निकल जाती है। उधर बिना मॉली के रॉकी गाना नहीं गा पाता है। जब तक मॉली वहाँ पहुँचती है, शो खत्म हो चुका था। रॉकी अपसेट हो जाता है। दूसरी की तरफ अनाथालय में एक फैमिली बच्चा गोद लेने आ जाती है और एंडरसन 3 बच्चों की फोटो दिखाकर उनमें से गोद लेने की कहती है, लेकिन तभी रॉकी आ जाता है और उस फैमिली से बहुत अच्छी तरीके से हाथ मिलाता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो फैमिली रॉकी को गोद ले ले, क्योंकि वो मॉली से नाराज था। जो मॉली ने कल लोगों के सामने उसे शर्मिंदगी का एहसास कराया था, वो मॉली के साथ अब और नहीं रहना चाहता था। उस कपल को रॉकी की आदत बहुत अच्छी लगती है और वो लोग उसे गोद लेने का डिसीजन ले लेते हैं। जब रॉकी अनाथालय से जा रहा होता है, तभी वहाँ मॉली आ जाती है और उसकी कार के पीछे भागती है। कार का रुक जाती है तो मॉली रॉकी से कहती है कि तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो। एंडरसन अपना फैसला वापस ले लेगी और वो सब ठीक कर देगी। रॉकी मॉली से कहता है कि यह उसका ही डिसीजन है। मॉली यह सुनते ही शॉक रह जाती है और वो कहता है कि मॉली हमेशा रॉकी का साथ देने के लिए वादा किया था। गाना गाते समय वो उसके साथ होगी, लेकिन मॉली ने अपना वादा तोड़ दिया और लोगों के सामने उसे शर्मिंदा कराया। इतना कहकर रॉकी वहाँ चले जाता है और मॉली अकेली खड़ी रह जाती है, लेकिन वो उससे बहुत नाराज थी। मॉली घर वापस आ जाती है। तभी उसकी एक फ्रेंड उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि रॉकी वापस आ जाएगा। मॉली कहती है उसे पूरा यकीन है कि रॉकी कभी वापस नहीं आएगा। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें लंदन जाकर उसे वापस लेकर आना चाहिए। मॉली को ये आइडिया बहुत पसंद आ जाता है और वह अपनी हिप्नोटाइज शक्ति से रॉकी को वापस लाने की सोचती है। मॉली गोद लिए हुए बच्चों के पेपर का रिकॉर्ड देखती है। तभी उसके पीछे वही आदमी आ जाता है जो किताब के पीछे लगा हुआ है।
और पूछता है कि उसकी किताब कहाँ है। उसी समय मॉली उसकी टांग में मार देती है और वहाँ से पेपर लेकर भाग जाती है, लेकिन वह देखती है कि पेपर में एड्रेस फट चुका था। वो आदमी मॉली के पीछे आता है, लेकिन कुत्ता उसे डिस्टर्ब कर देता है। मॉली कुत्ते को लेकर भागती है और बस वाले को हिप्नोटाइज कर देती है। वह बस में लंदन के लिए निकल पड़ती है। वो एक होटल में ठहरती है, वहाँ के स्टाफ को भी हिप्नोटाइज कर देती है और होटल में बहुत ज्यादा मस्ती करने लगती है। अगले दिन मॉली अपने पावर से रॉकी का एड्रेस पता कर लेती है और वो उसके घर पहुंच जाती है। उसे बताना चाहती है कि उसको हिप्नोटाइज की शक्ति मिल गई है और वह अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। मॉली रॉकी के घर पहुंच जाती है। रॉकी बाहर आता है। मॉली कहती है, मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। रॉकी इनकार कर देता है कि अब मेरी फैमिली है और मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम यहाँ से जाओ। इतना कहकर रॉकी वहाँ से अंदर चले जाता है। ये देखकर मॉली और भी ज्यादा नाराज होती है। वो घर आ जाती है और टीवी में एक फेमस सिंगर का वीडियो देखती है जो कहती है कि वो ऑडिशन लेना चाहती है सिंगिंग का। मॉली डिसाइड करती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी और अगले दिन एक लंबी लाइन में जाकर लग जाती है। कुछ देर में प्रोड्यूसर के पास जाती है। प्रोड्यूसर कहता है कि तुम ऑडिशन में भाग नहीं ले सकती हो। वो अपनी शक्ति से उसको हिप्नोटाइज कर लेती है और प्रोड्यूसर उसे भाग लेने के लिए अनुमति दे देता है। इसके बाद मॉली एक फेमस सिंगर बन जाती है। उसको ऑडियंस पसंद करने लगते हैं। उसे पिक्चर स्ट्रीट लाइटों पर लगती है और उसको फेमस टीवी शोज में भी बुलाया जाता है। जब लोगों के बीच जाती है तो पूरी भीड़ लग जाती है। उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वह गाना गाने में और डांस करने में बहुत ही ज्यादा लूज थी। उसकी ऑडियंस जान चुकी थी कि वह ना तो गाना गा सकती है और ना ही डांस कर सकती है। अब मॉली पूरी ऑडियंस को एक साथ हिप्नोटाइज करने का प्लान बनाती है, जिससे ऑडियंस उसके टैलेंट पर सवाल ना उठा सके। और वो इसका तरीका बुक में पढ़ती है कि किस तरीके से सारी ऑडियंस को एक साथ हिप्नोटाइज किया जा सके। उधर रॉकी अपने अडॉप्ट माँ बाप की बात सुनता है कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजने की बात करते हैं। तभी वो जाकर उनसे कह देता है कि वो किसी भी बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाएगा और उनके घर से भागने की तरकीब ढूंढता है। थोड़ी देर में पाइप से उतरकर वहां से घर से भाग जाता है और मॉली को ढूंढने की कोशिश करता है। इधर मॉली किताब में इतनी बड़ी पब्लिक को हिप्नोटाइज करने की तरकीब ढूंढ लेती है। थोड़ी देर में शो शुरू हो जाता है और वह अपनी आंखों से पूरी पब्लिक को अपने बस में कर लेती है, जिससे ऑडियंस उसकी बेहुदा डांस पर भी तालियां बजाती है और बहुत मजे लेते हैं। इसी बीच एक सिंगर उसके कमरे में आती है। वह उसकी बुक को देख लेती है। तभी वही आदमी भी कमरे में आ जाता है और सिंगर से किताब मांगता है। सिंगर किताब को छुपा देती है। मॉली का शो पूरा हिट हो जाता है। शो के बाद मॉली को एहसास होता है कि उसने ऑडियंस को चीट किया है और स्टेज पर ही बैठ जाती है। उसकी असिस्टेंट आती है कि तुम कपड़े बदल लो। तभी वो वहाँ से भाग जाती है और अपने कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ उसको वो सिंगर मिलती है और उससे कहती है कि तुम पब्लिक को हिप्नोटाइज कर रही हो, जबकि मैंने 5-6 साल कड़ी मेहनत की है और तुमने हिप्नोटाइज के जरिए मेरी पूरी ऑडियंस को अपना बना लिया। इस पर मॉली सॉरी बोलते हुए सिंगर से कहती है कि अब मैं कभी ना गाना गाऊंगी, ना डांस करूंगी और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, जिससे तुम्हें तुम्हारी पोजीशन वापस मिल जाए। और मैं वहाँ से प्रोड्यूसर के रुकने पर भी नहीं रुकती है और निकल जाती है। जैसे ही मॉली बाहर जाती है, उसे रॉकी बैठा हुआ मिलता है। रॉकी को देखकर मॉली बहुत खुश हो जाती है और रॉकी को गले लगा लेती है। रॉकी को सारी सच्चाई बता देती है। किताब को दिखाते हुए कहती है कि तुम इससे एक फेमस स्टार बन सकते हो। उसी एक लेडी आकर मॉली को एक लेटर देती है, जो कि उसी आदमी ने भेजा था जो बुक के पीछे पड़ा हुआ है। उस लेटर में लिखा था कि अगर मॉली को अपना कुत्ता चाहिए तो मेरे बताए पते पर आ जाओ। मॉली थोड़ी देर में उस पते पर पहुंच जाती है और रॉकी दूर से ही मॉली पर नजर रखता है। मॉली जैसे ही पहुंचती है, वो आदमी अपनी आंखों पर चश्मा लगाए हुए था, जिससे कि मॉली उसे हिप्नोटाइज ना कर सके, और कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी बैंक लूटने में। मॉली मना कर देती है कि वो ऐसा काम नहीं करेगी। तभी वो कहता है कि वो दुनिया को बता देगा मॉली ने कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाया था हिप्नोटाइज कर। इसी डर से मॉली मान जाती है। उसी समय बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। बैंक के गार्ड बैंक में चले जाते हैं। उस गाड़ी में बहुत सारी ज्वेलरी थी। मॉली गाड़ी के ड्राइवर को हिप्नोटाइज करके गाड़ी को लेकर वहां से चल देती है और वह आदमी भी गाड़ी में साथ होता है। कुछ दूर जाकर वह आदमी मॉली को लॉक कर देता है। वह ज्वेलरी वाले लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉकर आंख के पासवर्ड से ही खोल सकता था। तभी उस आदमी की मॉम आ जाती है, जो कि पूरे प्लान की मास्टरमाइंड थी। वो लेडी अपने बेटे से कहती है कि तुम एक नालायक लड़के हो, मेरी तरह बहादुर नहीं हो। इसके बाद में लेडी
मॉली को ज्वेलरी बॉक्स का लॉक खोलने के लिए कहती है। मॉली लॉक खोल देती है। उसके बाद वह लेडी उस आदमी और मॉली को एक साथ लॉक कर देती है और ज्वेलरी को अपने साथ ले जाने की सोचती है। ये सब देखकर रॉकी बॉक्स के पास एक शीशा रख देता है जिससे मॉली बॉक्स के लॉक को खोल सके। कुछ देर में मॉली बॉक्स के लॉक को खोल देती है और उस लेडी व उसके साथी को अंदर बंद कर देती है। वह आदमी अपनी कार में मॉली और रॉकी को लेकर वहां से निकल जाता है। आगे दिखाते हैं कि मॉली और रॉकी अनाथालय में वापस आ जाते हैं सारे बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर। अब एंडरसन अनाथालय की चीफ नहीं रहती है बल्कि बेरी उसकी जगह चीफ बन गई थी और मॉली किताब को लाइब्रेरी में लौट देती है क्योंकि वह अपनी जिंदगी अब नेचुरल तरीके से जीना चाहती थी। एंडरसन के जाने के बाद अनाथालय में भी अब सब बच्चे बहुत खुश थे। ये देखकर मॉली भी बहुत खुश होती है और यही मूवी का एंड हो जाता है।